पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज की मिस्सा के मतलब है सिस्टर निवेदिता आशा निकुंज होली क्रॉस पटपरिया। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। आज उनके हृदय का ऑपरेशन होने वाला है और वह रायपुर में MMI हॉस्पिटल में एडमिट है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर शक्तिमान ईश्वर उनके इस ऑपरेशन को सफल बनाए ताकि सिस्टर निवेदिता जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने बहनों के साथ कॉन्वेंट में आ सके और अपने सभी क्रियाकलापों को अच्छी तरह से संपन्न कर सके। ग्रेसी के 7वें जन्मदिवस पर ईश्वर को जीवनदान के लिए और सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि ग्रेसी एक्का के जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे, ईश्वर उन्हें सुरक्षित एवं सुस्वस्थ प्रदान करे और उनकी पढ़ाई में आशीष प्रदान करे एवं इस परिवार में प्रेम, शांति एवं एकता बनी रहे। इसके लिए श्री सुदेश एक्का एवं श्रीमती सीमा एक्का पटेल पारा की ओर से निवेदन चढ़ाने का आग्रह किया गया है। इसलिए प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हम सभी को यह सुंदर जीवन और यह सुंदर दिन हमें प्रदान किया है। इस सुंदर दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें बहुत सारी कृपादानों से हमें भूषित किया है। जो कुछ भी हमारे पास में है, हम सुस्वस्थ हैं और हम अपने क्रियाकलापों को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। यह सब ईश्वर का एक महान वरदान है और इस महान वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया अविला की संत तेरेसा का पर्व मनाती है। तेरेसा का जन्म स्पेन के अविला नामक गांव में 1515 ईस्वी में हुआ और वह 9 बहनों में से एक थी और उनका यह जो परिवार था यह उच्च कुलीन परिवार था। उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही और यही धार्मिक भावना उसे धर्म समाज कार्मेल के धर्म समाज में प्रवेश करने के लिए उसे प्रेरणा प्रदान की और उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह धर्म ग्रहण करे या साध्वी बने, लेकिन वह अपने पिता के आज्ञाओं को नहीं मानती है और वह कार्मेल धर्म समाज में प्रवेश करती है। और कार्मेल धर्म समाज में प्रवेश करने के बाद एक साध्वी जीवन जीने के लिए वह अपने आप को तैयार करती है। लेकिन ईश्वर की योजना ही कुछ अलग थी। कुछ दिनों के बाद उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी, शारीरिक और मानसिक रूप से, और उसे उस कार्मेल धर्म समाज से बाहर जाना पड़ा। और बाहर जाने के पश्चात वह यहाँ वहाँ बहुत से जो पुरोहितगण थे या फिर धार्मिक किताबें पढ़ते हुए अपने आप में मनन चिंतन करती रही और अंततः कुछ वर्षों के बाद उसे पुनः यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह शारीरिक स्वास्थ्य लाभ और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए वह पुनः धर्म समाज में प्रवेश करती है। और अब वह अपना संपूर्ण जीवन प्रार्थना में बिताना चाहती थी। वह बहुत प्रार्थना करती थी और वह
अपने धर्म समाज के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए ललायत थी और उसके इस कार्यों में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह अपने धर्म समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। वह बहुत सारे स्थानों में यात्रा की, यहाँ वहाँ, और बहुत सारे नए मठों का वह स्थापना की, शुरुआत की। इसके लिए भी उसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ में इन सभी अपने धर्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन यापन में जो भी खर्च है, समस्याएं हैं, इन सबको भी पूरा करने के लिए उसने बहुत से अथक परिश्रम किए और इन सभी कार्यों में वह सफलता प्राप्त की। बहुत सारी कठिनाइयाँ उसे झेलनी पड़ी, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। और यह सब सिर्फ उसके आध्यात्मिक जीवन, उसके अभिला की जो तेरेसा है, वह ईश्वर पर जो विश्वास रखती थी, उसी विश्वास के कारण वह इतने अच्छे कार्य कर पाए। और उनका निधन 1582 ईस्वी में हुआ। इस तरह से हम पाते हैं कि अविला की जो संत तेरेसा है, वह ईश्वर पर श्रद्धा और भक्ति रखती थी और इसी कारण वह अच्छे अच्छे कार्य और अपने समाज के लिए बहुत से कार्य कर पाए। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए जब हम आज अविला की संत तेरेसा को याद करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस तरह से जो विश्वास का दान उसे प्राप्त हुआ था और जो भक्ति उन्होंने अपने जीवन में दिखाई, उसी भांति हम भी विश्वास को प्राप्त कर सकें, उस विश्वास में हम अपना जीवन जी सकें, ताकि हम ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकें। आइए आज के इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और हर कर्तव्य पूर्ण करने से बार पाप किया है। मैं उनको स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने से सर्व सत्वों और संस्थाओं से हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A89 on page 39. कृपा
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा संत तेरेसा को चुना कि वे कलीसिया को सिद्धि प्राप्ति के मार्ग दिखाएं। उनकी दिव्य शिक्षा से हमारा नित्य पोषण हो और हम आध्यात्मिक सिद्धि के लिए लालायित रहें। आज हम ग्रेसी एक्का के 7वें जन्मदिन के अवसर पर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी आशीष एवं कृपा ग्रेसी एक्का पर बनी रहे। उसके सभी कार्यों में आप सफलता प्रदान कीजिए, उसे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और परिवार में आपकी आशीष एवं कृपा निरंतर बनी रहे। आज हम सिस्टर निवेदिता जिनका रायपुर में ऑपरेशन होने वाला है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सिस्टर निवेदिता पर बनी रहे, ताकि जो ऑपरेशन आज होने वाला है उसमें सफलता प्रदान करे और वह जल्दी से सुस्वस्थ होकर अपने धर्म समाज में पुनः वापस लौटकर लोगों और ईश्वर की सेवा कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। आत्मा स्वयं हमारी अस्पष्ट आहू द्वारा हमारे लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर और मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहू द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञा स्पष्ट है,
वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुमारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुमारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने सुसमाचार सुना और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें जागते रहने और हमेशा तैयार रहने के लिए हमें आह्वान करते हैं कि ईश्वर किस घड़ी आएंगे और हम
किस तरह से अपने आप को पाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु इन्हीं बातों को समझाने के लिए वे एक दृष्टांत अपने शिष्यों को सुनाते हैं। और प्रभु यीशु दृष्टांतों के माध्यम से ही लोगों को शिक्षा दिया करते थे। दृष्टांत एक छोटी कहानी है जिसे हम अपने आप को उस कहानी के पात्र बनाकर अपने आप को मनन चिंतन कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। और इन्हीं बातों को समझाने के लिए प्रभु यीशु इन दृष्टांतों को बताते हैं। और आज वे 10 कुंवारियों के दृष्टांत के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें निरंतर जागते रहना है, हमें तैयार रहना है। हम नहीं जानते हैं वह समय, वह घड़ी कि कब ईश्वर आएगी या फिर कब हमें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए हमें निरंतर जागते रहना और तैयार रहने की आवश्यकता है। आज इस दृष्टांत में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में हम लोगों ने सुना कि 10 कुंवारियां थी जो दूल्हे की अगुवाई करने के लिए वे निकलती हैं। वे मसाले और तेल अपने साथ में रखती हैं। इसमें से 5 समझदार कुंवारियां थी और 5 नासमझ। जो समझदार कुंवारियां थी वे अपने मसाल के साथ वे कुपियों में अपने साथ तेल भी लाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि दूल्हा कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है लेट हो जाए या हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन उनकी मसाले ना बुझे इसीलिए वे अपने साथ कुपियों में तेल लाती हैं ताकि वे दूल्हे का स्वागत अच्छी तरह से कर सकें। और उसी के साथ में कुछ 5 नासमझ कुंवारियां थी जो अपने मसालों को लेकर के आ जाती हैं, लेकिन अपने साथ तेल की कुपियां नहीं लाती। और जब दूल्हे के आगमन में विलंब होती है, देरी होती है, तो सब उड़ने लगती है और उन्हें पता भी नहीं कि दूल्हा कब आएगा और उनकी मसाले कितने देर तक जलेंगे। और जब उन्हें सूचना मिलती है कि दूल्हा आ रहा है तो वे जागती हैं और देखती हैं कि उन नासमझ कुंवारियों की जो मसाले हैं वह बुझने पर है। तो वे समझदार कुंवारियों से तेल की मांग करती हैं और समझदार कुंवारियां उन्हें उत्तर देती हैं कि जाओ, दुकान जाओ या कहीं से व्यवस्था कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि यह जो तेल हमारे पास में है या तुम्हारे और हमारे लिए, हम सब के लिए यह पर्याप्त ना हो। और इसीलिए वे जो नासमझ कुंवारियां थी वे दुकान जाती हैं और अपने लिए तेल का प्रबंध करने के लिए दुकान जाती हैं। और इतने में दूल्हा पहुंच जाता है और जो समझदार कुंवारियां थी जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल अपने लिए रखा था, वे सब दूल्हे की अगुवाई करते हुए विवाह भवन में प्रवेश कर जाती है। इसी तरह से हमें प्रभु यीशु यही आह्वान करते हैं कि हमें निरंतर हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमें जागते रहना है, तत्पर रहना है, तैयार रहना है कि किस घड़ी ईश्वर हमारे पास में आएंगे, हम उस घड़ी को नहीं जानते, या हम कब मृत्यु को प्राप्त करेंगे हम नहीं जानते। और इसीलिए हमें अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है, हमें जागते रहने की आवश्यकता है हर क्षण, हर पल। मनुष्य के जीवन में जब कोई समस्याएं आती हैं तो वह मनुष्य को बता करके नहीं आती, वह किसी भी क्षण, किसी भी पल वह आ जाती है। और ऐसे क्षणों में हमें निरंतर जागते रहना है, तैयार रहना है। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज जब हम संत तेरेसा का पर्व मना रहे हैं, जो अपने विश्वास में मजबूत रही और उसी विश्वास और ईश्वर के प्रेम के द्वारा वह बहुत से अच्छे कार्य कर पाई।
आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर भी हमें उसी तरह से विश्वास और भक्ति हमारे हृदय में बढ़ा दे, ताकि हम ईश्वर के विश्वास में जीवन जी सके, ईश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में हम प्राप्त। E65 on page 159. प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति के धामी हमारे लिए और हमारे पिता में समस्त पवित्र शिक्षा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रतापी ईश्वर, तू संत तेरेसा की भक्तिपूर्ण सेवा से अति प्रसन्न था। कृपया हमारी यह भेंट सहर्ष स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाएंगे। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का प्रशंसा गान करें, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए ख्रिस्त के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस विधान के अनुसार तू सब मनुष्यों को आदि पवित्रता के लिए पुनः बुलाता है और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों का उपभोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं और अपनी आत्मा के संस्पर्श से
इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे चित्त में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आए। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु, हमारे संतपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिच और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल से बचावे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मेरा और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F82 on page 211.
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव संसार की सृष्टि करने का देखकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, ब्रह्मांड में तेरी इच्छा ठहराई और तुझसे नाता तोड़कर पृथ्वी का संहार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्वता प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसकी उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे पुत्र ने किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, और नाम के समय दरकती आग से तूने भोग विलास एवं आसान को सर्वनाश किया। तूने सब चीजों को मारा और उनकी सेना को सागर में डुबाया। इसी तरह निर्माण की महाशक्ति का किया, लेकिन इन निवासियों को निर्वंश करने का मौका देकर अपनी दयालुता तूने कहा है अपने मुझे दूसरी मृत्यु से बचाना नहीं, बल्कि इससे होती है कि वह अपना आवाज छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनेक लोग प्रतिदिन मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र और सारी मानव जाति को और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मा देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा हे ईश्वर उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपने भक्त को स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है। संत तेरेसा के समान हम सहर्ष तेरी दया का बखान करते रहे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप ईश्वर को धन्यवाद। Q46 on page 411. Oh
Krishna